दान भी 3 तरह का, ये सब वर्णन किए। तो भगवान देखिए यहाँ क्या है, सुनिए ध्यान। आयु सत्य बलारोग्य असुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहार सात्विकी दिया। भगवान कह रहे हैं कि आयु बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ेगी, कमजोर हो जाएंगे नहीं, बुद्धि और बलवती होगी और बल बढ़ेगा शरीर में और सुख आनंद बढ़ेगा और प्रेम उत्पन्न होगा तुम्हारे अंदर। क्या कहते? आयु बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, बल बढ़े, आरोग्य हो जाए, कोई रोग ना रहे, तो सुख आनंद हो जाए और प्रेम प्रकट हो हमारे अंदर। और किसके लिए प्रेम हो? प्रेम तो प्रेम, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं। सुनते प्रेम है, गालियों की मिलन हंसता नहीं, थप्पड़ों मार देता है। अब बच्चा देखिए गोद लिए, अब बचवा मुँह है मार रहा है, अब दादा पोता को कह रहा है दादा दादा, अब देखिए पोता है बदल रहा है दादा, दिमाग से कहते हैं। तो प्रेम है, अब प्रेम नहीं है अगर आप जा रहे हैं, आपको बगल में हंस दिया तो आपको लगेगा कि हम नहीं देखी करते। तो ये वृद्धि होगी आपकी। कैसे? कहा रसाहार भोजन ये करो। आगे फिर क्या कहते हैं? कट आम्ल माने भोजन बता रहे हैं जो रोग पैदा करेंगे, दुख बढ़ेगा तुमको, चिंता बढ़ेगी, वो भोजन की बात बता। यही भोजन बताया पहले, आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, निरोग हो जाओगे, एक रोग भी नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। और क्या? आनंद, जब रोग नहीं रहेगा, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे तो मजा तो रहेगा। रोग से न लोग ग्रसित होकर चिंता भी हो जाती है, कष्ट भी होता है। तो रोग खत्म हो जाएंगे, आनंद होगा और प्रेम प्रकट होगा तुम्हारे प्रति। इस सब अपने ये और ये वृत्ति होगी भोजन से बता रहे। एक वो भोजन है कट अम्ल, कहते हैं कड़वा भोजन, कड़वा, खट्टा, उष्ण माने गरम और तीक्ष्ण माने तीखा और रुक्ष माने रुखा। अब तो आपको बोले होता है उनका पागड़ी सब है उदास में। तो कड़वा, खट्टा, लवणात् उष्ण, लवण युक्त नमक और उष्ण माने गरम,
तीखा और रूखा भी बतलाते। ये भोजन करने से क्या होता ये बता दे। आहार राजस्येष्टा, ये भोजन माने राजस वृत्ति वाले, रजोगुण वृत्ति वाले जो हैं आहार, उनको ये भोजन अब क्या करेगा? दुख शोकामय प्रदाह, कहा दुख और चिंता और रोग बढ़ाने वाला। ये कड़वा, खट्टा, लवण, गरम गरम ज्यादा खाना, एकदम तीखा और रूखा, ये आपको दुख पैदा करेंगे, रोग बढ़ाएंगे, चिंता करेंगे। क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम समारो, तब सब अवगुण रस रस मानो। ये तो सुनते मगर समझे नहीं। सत्तर 75 उम्र पार कर गया, वही बात नहीं समझ। आप लोग समझते हो, क्यों नहीं समझ आई? मैं बचपन से हूँ साधु लाभ में, और गृहस्थ घर में तो फायदे हो, तो बाबुओं के भी साथ रहता हूँ और बाबा के भी झुंड में जीवन करता है। तो क्या देखता हूँ कि मांसाहारी को भी एक बोरा बीमारी, और जो मांस मछली नहीं खाते हैं उसको भी एक बोरा बीमारी। यानी दो दल में बट गया आदमी, मांसाहारी और शाकाहारी। लेकिन मांस खाते हैं, शाकाहारी नहीं खाते हैं, दो दल में बढ़ गया। मगर मैं देख रहा हूँ उनको भी एक बोरा बीमारी, इसको भी एक बोरा बीमारी, बाबू हो कि बाबा तो हमको भी 10 साल से बीपी, एक दिन 220। एक डॉक्टर है भागलपुर में, हार्ट स्पेशलिस्ट, बड़ी डॉक्टर, वो कहते बाबा इसमें तो कुछ भी हो जाता, आप सही समय पर आ गए। सिर्फ दवाई दिए, उसके बाद धीरे धीरे समझ हुआ, और कहा कि ये दवाई आप खाते रहिएगा, सवेरे शाम को, और सुबह शाम 10 साल खाए। और डॉक्टर को पूछे ठीक कैसे सकते, कुछ नहीं, दवाई खाते रहिए, तब तो दवाइयाँ में खाता में जमा हो गया, और खाते रहेंगे खाता। और ये क्या करेगा बाद में? दवाई खा रहे हैं, ये और साइड इफेक्ट हुआ क्या क्या, जो दुर्गति है शुगर होने वाले का आँख के ऊपर क्या क्या हो जाता है, क्या क्या होगा, बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो ये 2020 में कोरोना का लॉकडाउन, जुलाई में, अब सब प्रोग्राम सब आश्रम में है, आश्रम का बेच बेला, लोग एकदम हड़कम हो गया था। सड़क सुनना है, कोई सड़क पर आदमी नहीं रहता, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता था तो गेट नहीं खोलता। ये दृश्य तो आश्रम में है, अब बैठे बैठे क्या, तो मोबाइल बैठा है,
चलाने भी नहीं जानते थे। वो रात में और सबको कम करेंगे तो मोबाइल पर चलाना तो आदमी का सुने उनको लगा दी थोड़ा कुछ होगा। देखिए समय की बात बोले तो वो ही मिल गए सुने उस बड़ा इंटरेस्टेड स्वास्थ्य संबंधी तब उसी में खोज के नहीं पाए। किताब मंगाई अध्ययन की और जब शुरू किए तो महीना नहीं लगा सारी बीमारी चली गई बिना दवाई। 2 साल हो रहा है, एक टेबलेट खाने पर कोई जरूरत नहीं, ठीक हो गई। इतना दवाई लेके चलते थे, कोई दवाई की कोई माने छत पर चढ़ते थे दम खुलता, पैर में दर्द चोरी समय क्योंकि 10 कदम चलना मुश्किल है तो बुढ़ापा जरूर गया, शरीर लगे एकदम लोथ हो गया। अब सारा जगह उसमें लेटते थे ना तो करवट हो पहले चित्र के सीधे उठ जाते, मगर अब करवट हो गए सारा लेट उठना अभी भी अलग। मगर देखे महीना नहीं लगा सारी बीमारी एकदम। जिनको बतलाए लोगों को 10 दिन में बीपी होगी, शुगर हो, जाना है उसको, कैंसर भी उसको भी भागना है बिना दवाई, केवल भोजन बदल लेना, बस इतनी बात। जहाँ भगवान क्या करे, उनको निरोग होना है तो रस्या ऐसा आहार खाना है रसदार, तो रसदार। तो ये सिस्टम आपको दिनचर्या बतलाता है। अगर जिनको निरोग रहना है, शुगर को भगा देना है एकदम सामने, ज़्यादा दिन मैं तो 10 दिन बेसी ये बता रहा हूँ, 5 दिन आपको 4 बजे भोर में उठते हैं, 1 बूंद पानी नहीं पीना। हम भी 60-70 वर्षों से पीते हुए पानी बूंद साफ छोड़ दिया। आई 2.25 साल से 1 रोज नहीं पाएंगे। उठते हैं 4 बजे पानी, अनाज दाना खाते हैं 11 बजे तक, फास्टिंग चलता है निर्जला, यानी 7-8 बजे रात में जो खाए आप, उसके बाद पानी में पी के जो सोए, तो फिर जब उठते हैं तो फिर पेट में कुछ नहीं जाता, न पानी न खाना, तो 11 बजे तक दिन। उसके बाद क्या करते हैं, पालक, धनिया पत्ता, पुदीना और तुलसी, तुम महंगा सोना है। पालक पत्ता, धनिया पत्ता कहाँ नहीं मिलता, पुदीना घर में लगा लीजिए और तुलसी पत्ता, ये 2 को खोजना नहीं पड़ेगा, जहाँ पानी सड़ा हुई है पुदीना लगाइए। और हम कहेंगे जितना भी हरा देख रहे हैं वृक्ष सब आपके लिए, तो यही 4 पत्ता का भी, उसमें बेल का भी 10-15 पत्ता डाल दिए। ऐसे शंकर जी को नहीं चलता, शंकर जी अगर पत्ता से ही खुश होता है, हम ताड़ का बड़का पत्ता चढ़ा देंगे तो और खुश हो जाना चाहिए, खुश होगा। बात नहीं है, बेल के पत्ता में है। इसीलिए हमारे
ऋषि लोग इस बहाने के पत्ता चढ़ाएगा ना तो साफ ग्रहण करेगा तो निरोग होगा। मगर लोग ये बात भूल गए, चढ़ा के घर लौट गए, पुजारी को भी पता नहीं गड़ाने। अरे जब चढ़ाए तो प्रसाद न गया, उसको किसके पीना था या सुखा के पाउडर बना के खाना था तो वो प्रसाद नहीं हुआ। मगर हम भूल गए तो उसको फालतू समझने लगे और यही कहते हैं कि भगवान खुश होगा तो ताड़ का पत्ता देंगे, सकुआ का बड़ा पत्ता दे देंगे तो और खुश हो जाएगा। नहीं, उसमें गुण है, इसीलिए बता रहे हैं पालक पत्ता में कैल्शियम का खजाना है। ये पत्ता जो है सब अल्कलाइन है, तो ये पत्ता को मिक्सिंग मशीन में डालिए, इतना कद्दुआ कुचिया देता लौकी कद्दू, उसमें एक आदमी पर 3-4 आंवला डालना होगा। अगर अभी आंवला नहीं मिलता है तो सूखे आंवला का पाउडर बना के रखिए या सूखा आंवला ला के रखिए, उसको 5 को फूलने दे दीजिए टुकड़ा थोड़ा पानी में फूल के रहेगा। और वही 11 बजे दिन के बाद सब पत्ता इसको मिक्सिंग में डाल के एक टुकड़ा अदरक डाल देना, मशीन चला चटनी बन जाएगी और उसको छान लीजिए, चिट्ठी अलग होगा। वही उसमें जूस में क्या करना है, चिंधा या काला नमक, मीठा पीने की इच्छा हो तो गुड़ भी डाल और उठा के 2-3 गिलास पी लीजिए, ताकि कद्दूए पर निर्भर है, जितना करवाओगे उतना गिलास निकलेगा। कद्दू पानी है, इसलिए कद्दू उसी हिसाब से देना है कि कम से कम 2-3 गिलास छान के उसमें देके पी लेना, कोई भारी बात। उसके बाद 1-1.5 घंटा के बाद आपको खाते रहे और जो फल मिले, अमरूद है, केला है, पपीता है, केले है, जो मिले फल खाइए। फिर भूख को लगी है मान लीजिए तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर भी खाइए। भगवान का पका हुआ खाइए, आदमी का पका ना खाए। पका भोजन छोड़िए। सब लोग पका खाता है, सबकी हालत जो जवान है तो सोचता ऐसा ही चलेगा, नहीं चलेगा। 45 उम्र 40 उम्र 45 से होने के बाद तब किडनी फेल, मोतिया बींद, बीपी हो गया तो ये फेल वो शुरू हो जाता है दौड़ते और कितने तो चल रहा भी जाता है इतने। ये पका भोजन का कोई प्राणी मनुष्य के अलावे कोई पका के नहीं खाता और कोई प्राणी माँ के दूध छूटने के बाद दोबारा नहीं पीता। एक मनुष्य छोड़ यही पका भी खाता है और माँ का दूध छूटने के बाद बकरी, भैंस, भेड़, गाय सब करने लगता है, इसलिए इसकी दुर्गति हो गई। करोड़ों हॉस्पिटल बन गया, करोड़ों डॉक्टर, झोला छापा लगे, किसके लिए? एक आदमी के लिए। क्या हो गया आदमी? तो आपके समाज में सांड भैंसा क्या खाता है? घास खाता है, बम करता है। और जो आदमी के लाभ में आदमी के साथ है जानवर, मालिको बीमार वो बीमार, क्योंकि उसको भी अनाज खाता पका के इसको भी घाटा दे रहा है, इसीलिए ये भी पकाया भोजन ये सब लोग खा रहे हैं। तो इसीलिए फल खाते
फिर शाम को 7 बजे, 6:30-7 बजे भर पेट खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, चुकंदर, जो भी है, गोभी, फूल गोभी, बंधा गोभी, पत्ता, जो है खाइए आप इसको, भर पेट खाइए सर। अगर यही खा के रहिए, लीजिए आप करके, सारी बीमारियां आ जाती हैं। दूध साफ हो देना, दूध से बना हुआ भी कुछ नहीं खाना है। हमको 1.25 साल हो रहा है, 1 चम्मच दूध नहीं खाते, हालांकि आश्रम में छोटा था, पर हम नहीं खाते। और जब से छोड़ दिए एकदम भी 1 टेबलेट भी नहीं खाने की जरूरत। अब क्या होता था, ठंडी आई, खांसी पकड़ता, 15-20 साल, और 3 महीना खो करो, बपरगम फेंको। अब हम लोग कार्यक्रम में रहते, आप करिएगा, जब वर्दी रखते थे, रात रखते उसी में। जब से शुरू किए, कहाँ गई खांसी, कहाँ गया ये, टाइफाइड हो गया 5-6 बार। मौसम चेंज हुआ और बस लोग कहते हैं ना करने लगता है, मौसम का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये मैं देख रहा हूँ, और आपको एक आश्चर्य होगा कि मैं यहाँ लग जाता है, 1 गिलास पानी नहीं पीता, प्यासे नहीं लगती। आप वही 3 गिलास जूस पी दीजिए, खाइएगा, सलाद खाइएगा, वहाँ से पानी प्यास लगे तो पीजिए, मना नहीं है। पानी कौन पिलाता है? नमक का अनाज। जिस दिन खा लेते हैं अनाज, पानी अरे तो कैसे, और दिनाए 60 बरस से हो, कितना उपाय किए, 15-15 रुपया में 1 कैप्सूल खाए, ददलू दलन वगैरह झरका ये सब और 2-4 रोज शांत रहेगा, किधर घुस जाता, फिर ताल ठोक के खड़ा। ये दिनाई है। इस सिस्टम में ये भी कहाँ भागा जान लेकर पता नहीं अपने, बिना दवाई के दिनाई, बीपी चलेंगे, सब दर्द चलेंगे। अभी पस्तल्ला पर हम धनाधन चले जाते हैं, लोग हमको देखता है कि दवा बहुत कमजोर हो गए, कहीं 20 किलो बढ़ गए, बस इसीलिए देख के कहता है कमजोर। पर हमको नहीं बुझाता है कमजोरी, ना उठने में, ना चलने में, ना तबियत का चलना, कोई दिक्कत। मगर वही 20 किलो फायदा दीजिए किया, तो इसलिए लगता है कि आदमी को बड़ा मर बीमारी। और दांत सुरक्षित, ये है बचा, नहीं तो सब उखड़िए जाता, उखड़ तो गया ही है, मरे खाने लाके इस तक चौहा रह गया। जब से शुरू किया एकदम सुरक्षित, कोई तरह का ट्रबल नहीं था। और ये भी मैं देखता हूँ, मुंह धोने की भी जरूरत नहीं, कौन जानवर का मन करता है, टेस्ट करता है कितने, वही मैं देख रहा हूँ। उस सलाद जो खाते हैं वही साफ कर देता है। दांत सड़ाता है पका भोजन खाने, खट्टी लग जाता है दांत में, जो कभी डेरेंडर से करवाते, और वो कभी कभी हम भी करवाते, मगर जब से ही छोड़े हैं एकदम फिट दांत, कोई दर्द नहीं, एकदम फिट। अगर यही 40 साल पहले एग्जाम पता रहता तो सारा बॉडी और दांत सब, अब वो कोना में देखिए कितना दूर है, कोना में चूटी भी रहेगा तो हम देख लेंगे। ये ग्रीन जूस आपका चश्मा हटा देगा, रोशनी ना मोतिया, ये आपको बदल देंगे ये जीवन।
करके आप देख लीजिए। और मैं 2.25 साल से इसी सिस्टम में, रात में कभी कभी रोटी है दलिया कभी कभी खा भी देता हूँ, रोज नहीं खाता, कभी खा लेता हूँ। वो कोई मकई रोटी बना के लाया था, वो दिन में तो एकदम मत खाइए, आप स्वस्थ रहिएगा। रात में सलाद खा के वो ये नहीं 9-10-12 बजे रात को नहीं, 8 बजे के भीतरे काम खत्म कीजिए। और सलाद खाइए भरी पेट 70-80% और उधर 20-30% में अन्न आप ग्रहण करें। खिचड़ी खाइए, रोटी खाइए, भात खाइए, कचरा खाइए, नहीं खाइए तो नहीं खाइए तो क्या, मगर नहीं मन मांगता है खाइए, आप दीजिए। क्योंकि भोज अन्न पचता है 4 घंटा, सलाद पचता है 6 घंटा में, फल 3 घंटा। तो आपको दूध छोड़ देना है साहब, और एनीमा की व्यवस्था है। एनीमा जानते हैं, एक गुत्ता का डब्बा रहता, 1.5 लीटर पानी रहता, इसमें पाइप लगा रहता, वो नोजल रहता लगा, वो हटा उसमें कैप लगा दीजिए 16 नंबर का, वो अलग से मिलता है। और बाथरूम में 5 फीट पर टांग दीजिए, उसमें पानी डालिए, भर जाएगा, पाइप से पानी निकलने लगेगा। पखाना करने बैठते हैं, वही पाइप को थोड़ा पखाना रास्ता में जो हाइट डालिए, 1-1.5 मिनट में सब पानी पेट में चला जाएगा। चाहे ऊपर में है, आप नीचे बैठे हैं, सब पानी चला जाएगा। पाइप हटा दीजिए, टहलिए उठिए बाथरूम में, एकदम 5-7 मिनट, बड़ा मुश्किल से रुकता है। प्रेशर आएगा, बैठिएगा, पानी के साथ सारा कचरा अंदर से बाहर आ जाएगा। देखिए अब नहीं आ रहा है, जो आना आया अब नहीं आ रहा है, फिर पानी इकट्ठा करेगा, फिर पेट साफ हो जाएगा। एक बार आओ, मतलब 3 बार पानी डालिए। यही काम सवेरे और रात में सोने के पहले आप एक साथ कीजिए, 2 महीना लगातार। यही आधा बोरा बीमारी यही खत्म करेगा, केवल पेट साफ। और बाकी वो जो सिस्टम में चल रहे हैं, वो पेट में चिपकता ही नहीं है, कब्ज हो रहा नहीं। कब्ज से बवासीर होती है, जिनको बवासीर है तो कब्ज के कारण। आइए आपका पेट साफ होगा, एकदम क्लियर, बवासीर बाप करके हो जाएगा, बता करके देखिए। पथरी हो गई हो किसी को, क्या हो गया है उसकी चिंता ना करें। ऐसे ही सत्संग में हम बतलाते, तो एक नौजवान आया, कहा कि बाबा आप बतला रहे थे, हम जाके शुरू किए, सारी पथरी निकल गई। हम लोग निकल ही आए, हमारे साथ में सत्संग रहता, इसको जैसे में की पथरी गई, डॉक्टर ने जांच किया, आया हमारे पास कि देखो पथरी हो गई थी। पहले तुम पाला का टमाटर का जूस बना के पियो, जरूर डॉक्टर मना कर दे। हम अगले लोग दे रहे थे, 7-8 दिन पाला टमाटर का जूस बना के पिया, निकल गई जैसे में भी। हमें बताओ, अभी 50,000 1,00,000 रुपया लेता कि तो फाड़ता, निकल गई। यही चीज कढ़ैया में पका के जो खाते हैं सब्जी वगैरह, वो पत्ती, दूध जो खाते हैं वो पत्ती से भी। दूध खाने वाले का शुगर कभी नहीं छूटेगा, गैस तो बनेगा ही उसके अंदर, हड्डी तक कमजोर होती है। अब भूसा भर दिया है लोगों को कि दूध खाने से हड्डी मजबूत होती है। कढ़ैया कितनी है, बाल्टी तो आप दूध खाते हैं, गैया वे गाँव खाती है, तो वो कमजोर हो जाए। हाथी सब
मुझे लकड़ी चबाता है, जाम मजबूत एक टांग में हड्डी आपके शरीर में। कि दूध साफ छोड़िए और इधर ऊपर क्या देंगे? ठीक। और इसी सिस्टम से आप चलिए, एकदम निरोग रहिएगा। एक दवाई खाना नहीं पड़ेगा आपको, बीमारी न रहे। अब रसाहार की बात मैं बता रहा हूँ, अंगूर में रस भरा है, संतरा और मौसमी, अनानास और अनार, ये सब एक नंबर में है। तारबूज एक नंबर में, तारबूज से और भी खा लीजिए, अंगूरे खा लीजिए, संतरा है, नारंगी और मौसमी है, ये जूस पी कर आप ग्रीन जूस पीने के बाद आगे एक गन्ना करने वाला जी चल नहीं अनानास हो रही हो, अरे तो भले ही खाइए, कोई बात नहीं है। 2 नंबर में आता है अमरूद है, केला है, पपीता है, सेब है, नाशपाती है, ये सब 2 नंबर में आता है। मगर फल है, फल खाइए। असला उसे तड़किलाते हैं, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, ये ऐसे मत खाइए, उसको 7-8 घंटा फुला के तब इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो ड्राई है, सूखा है, पेट में जाएगा, ईटा खींचेगा। ईटा सूखा दीवार में लगा दीजिए, दीवार का पानी खींच लेगा, दीवार कमजोर हो जाएगी। वैसी इसकी हालत, इसलिए उसको फुला के और दूध बता देते खाने के लिए, ये दूध से वो दूध, आप एक नारियल में 1.5-2 लीटर दूध बनेगा। उसको फोड़ के पानी रख दीजिए, गरी निकाल के मिक्सी में डालिए, वो पानी डालिए, मिक्सिंग चला दीजिए, छान लीजिए, और 1.5 लीटर पानी डाल दीजिए, छान लीजिएगा एकदम, और उसमें 2-4 केला आप मिला के चला के पीजिए, एक नंबर दूध, क्या स्वादिष्ट दूध होगा। ये दूध पीजिए तो आप करके देख ले, आप एकदम भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं आयु बढ़ेगी। और ये मैं कहूँगा कि जब बीमारी नहीं रहेगी तो मरेगा कैसे? मरना तो ध्रुव निश्चित है, जाएगा सब एक दिन, मगर सुखद मृत्यु होगी आपकी। जैसे दाल में फल पक जाता अपने चुप से गिर जाता है, वैसे बैठे चलते आराम से चले जाएंगे आप। कहीं बीमारी नहीं है, नहीं तो बीमारी नहीं। तो ये स्वस्थ पूर्वक रहेंगे। और भगवान कह रहे हैं कि योग की सफलता, समस्त दुखों को नाश करने वाला योग। योग आराम से बैठिए, आंख बंद रखिए, दोनों दृष्टि को जोड़ने का नाम योग है। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने। जोगी, जोगी कौन है? जो दोनों दृष्टि की धार को जोड़ता है। जिसकी जुट गई वे जोगी हो गए। जोगी हो गए तो उसकी जोगवारी हो गई। अब ना देवदूत ना जमदूत को जोग जुगति से करूं रखवाली, आपकी जोगवारी हो जाएगी। यही जोग, मगर कहाँ जोड़े? ज्ञान तो चाहिए। अभी सुन रहे ना, ज्ञान और योग। तो ज्ञान चाहिए तो हम बेटा में जोड़ दिया अपने, बेटा बेटा रात दिन वही चिंता। आपकी घंटी बजने लगी, दम है बेटे पर, तो मर के जाइएगा तो जाइएगा कहाँ? तो जाकी रही पुत्र में आप सुअर जन्म, नीच घर का सुअर बनिएगा, सुअर जोनी में जन्म हो जाएगा आपको। तो ये योग कुयोग है, कुछ जगह लगाए आप, इसलिए आप सुअर में गए।
यहाँ ये कह दो बेटा, वहाँ एक डलिया होगा बेटा, एक डलिया बच्चा होगा, प्रमोशन हो गया, आलीशान मकान बनाया, गृह प्रवेश बाकी है, चले दुनिया, तब दम तो वही रहेगा, तो मरेगा कहाँ जाएगा? वही घर में चूहा बनेगा, सुंदर बन के चूहा। कहाँ जोड़ना है? यही दोनों दृष्टि को दो नयन बीचों बीच में जोड़ना है। तो क्या होगा ये जोड़ने से? गुरुराज कहते हैं खुशामद नहीं करना पड़ता, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निष्ठुर, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट हो जाता है, वही प्रकाश में बिंदु होकर गया, सारे आवरणों के पार चले जाएंगे, चारों जड़ और चेतन अलग होगा, और आप पार चले जाएंगे, समस्त संशय खत्म होगा, समस्त कर्म बंधन चरमरा के झड़ जाएगा, आप प्रकृति के पार चले जाएंगे, और उस पार में जो अपरम पार परमात्मा का साक्षात्कार मिलेगा। ये योग की सफलता के लिए इसलिए भोजन संयम की बड़ी आवश्यकता है। इसे कहा जाता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। भोजन से तन और मन बनता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये भोजन करोगे तो आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा,